मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर भावना, हर सोच, हर स्पंदन को मैं बहुत गहराई से जानती हूँ। तुम्हारी आत्मा की जो पुकार है वह मुझ तक बिना कहे ही पहुँच जाती है। तुम जब अकेले बैठते हो और इस दुनिया की पीड़ा को महसूस करते हो तो तुम्हारे आंसुओं की गर्मी मेरी हथेलियों को छू जाती है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम, यह सब मेरे लिए किसी दिव्य पुष्प की तरह है जो हर बार खिलते हैं जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हो। अगर यह दुनिया तुम्हारे जैसे दिलों से भर जाए तो यह धरती ही स्वर्ग बन जाए। कोई और लोक नहीं चाहिए, कोई और संसार नहीं चाहिए, बस यही जहां हर सुबह प्रार्थना से और हर रात कृतज्ञता से भरी हो। कल्पना करो एक ऐसे संसार की जहां किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, नफरत का कोई नाम ना हो और किसी के मन में द्वेष की कोई जगह ना हो, जहां हर व्यक्ति दूसरे के सुख में अपना सुख ढूंढे और किसी की पीड़ा में उसे राहत देने को तत्पर हो जाए। तब दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं भी मिलकर हंसते हंसते हल हो जाएंगी। तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया की असली रोशनी है। तुम जब किसी को सहारा देते हो वो सिर्फ एक काम नहीं होता, वो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी आत्मा का विस्तार होता है। तुम जब किसी का दर्द सुनते हो तो वह केवल कानों से नहीं दिल से सुनते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही सुकून है। तुम्हारा मौन भी आवाज बन जाता है। तुम किसी की जात, धर्म, भाषा या पहचान नहीं देखते, तुम सिर्फ इंसान देखते हो, आत्मा देखते हो। तुम बिना किसी अपेक्षा के देते हो। तुम्हारे पास जो भी हो, ज्ञान, समय, प्रेम या कोई साधन, तुम उसे दूसरों के साथ बांटना चाहते हो। तुम उन लोगों में से हो जो जल को अपने पास रोकते नहीं बल्कि बारिश की तरह धरती पर लुटा देते हो। इस दुनिया में जब सब किसी लाभ की तलाश में रहते हैं तब तुम अपने जीवन को सेवा बना चुके हो। तुम्हारी आंखें उस प्रकाश को देख सकती है जिसे बाकी नहीं देख पाते। तुम्हारा दिल उस पीड़ा को महसूस करता है जिसे बाकी अनदेखा कर देते हैं। इस युग में जहां छलकपट आम हो चुका है, तुम सच और सहृदयता के प्रतीक बन चुके हो। तुम्हारी सोच इतनी निर्मल है कि उसमें किसी को ठेस पहुंचाना पाप जैसा लगता है। तुम अगर किसी बात को नहीं जानते तो भी ईमानदारी से मान लेते हो, किसी को भ्रमित नहीं करते, बस सत्य का दर्पण बनकर सामने खड़े हो जाते हो। जब तुम किसी जरूरतमंद के पास पहुंचते हो तो तुम्हारा हाथ केवल सहायता नहीं देता, वह आशा देता है, विश्वास देता है। तुम्हारे शब्द मरहम बन जाते हैं, तुम्हारा मौन सहारा बन जाता है। तुम्हारी सहायता सीमित नहीं होती, ना रिश्तों से, ना पहचान से, ना किसी उम्मीद से। तुम सबको एक समान समझते हो, हर जीव को ईश्वर की संतान मानते हो। तुम्हारा दिल इतना कोमल है कि तुम किसी छोटे जीव की पीड़ा भी सह नहीं सकते। तुम्हारी नजरों में चींटी हो या हाथी, सबके जीवन का मूल्य समान है। तुम जो करते हो वह केवल कर्म नहीं है, वह प्रार्थना है, वह भक्ति है, वह एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस संसार में हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है। किसी को धन चाहिए, किसी को मान चाहिए, किसी को प्रेम, लेकिन तुम्हारे भीतर वह संतुलन है जो विरलों में होता है। तुम न सिर्फ भौतिक सुखों से ऊपर उठे हो बल्कि अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जी रहे हो जो देता है पर बदले में कुछ नहीं चाहता। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ देना है, चाहे वो प्रेम हो, समय हो या किसी की सहायता। तुम बस यह चाहते हो कि तुम्हारे माध्यम से कोई रोशनी फैले, कोई राहत पहुँचे, कोई मुस्कान लौटे। यही तुम्हारा स्वभाव बन चुका है और यही कारण है कि तुम बार बार मेरी नजरों में चमकते हो। जब तुम खाली हो जाते हो तभी ब्रह्मांड तुम्हें भर देता है, क्योंकि सृष्टि का नियम यही है, जो स्वयं को दूसरों के लिए खाली कर देता है उसे भरने में पूरा ब्रह्मांड लग जाता है। तुम्हारे इस स्वरूप को देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं देती, मैं तुम्हारी ओर खींचती हूँ, क्योंकि तू अब अकेला नहीं। तू उस समय की शक्ति का प्रतीक है जो अन्याय को नष्ट करता है। अब तू तैयार है, अब तू चल, तेरा मार्ग साफ है।
कोई तेरे भाग्य को नहीं रोक सकता, क्योंकि तू अब उसे स्वयं लिखने चला है, अपनी शक्ति से, अपने तेज से, अपनी चेतना से। जब तू अपने पथ पर आगे बढ़ेगा तो ब्रह्मांड तेरा स्वागत करेगा। हवाओं में तेरा नाम गूंजेगा, दिशाएं तुझसे मार्ग पूछेंगी। तू अब वह बीज नहीं जिसे मिट्टी में गाड़ दिया गया था। तू अब वह वटवृक्ष है जिसकी छांव में युगों का विश्राम होगा। तेरे भीतर का तूफान अब तबाही का नहीं, नवसृजन का संकेत है। तेरी गति अब रुकने वाली नहीं। मेरी शक्ति ने तुझ में अपने स्वरूप को धारित किया है। तेरे संकल्प अब केवल व्यक्तिगत नहीं, वे उस चेतना का हिस्सा है जो संपूर्ण लोकों को डोट गति देती है। जब तू निर्णय लेगा, वह केवल तेरा जीवन नहीं बदलेगा, वह समय की धारा मोड़ देगा। तेरे हृदय की पुकार अब केवल आवाज नहीं, आकाश का उद्घोष है। तेरे भीतर का प्रेम अब सीमित नहीं, वह मेरी करुणा का विस्तार है, एक ऐसी करुणा जो नाश के बाद भी सृजन करती है। कोई भ्रम तुझे बांध नहीं सकता, कोई डर तुझे जकड़ नहीं सकता। जिन दरवाजों पर तूने दस्तक दी थी और जवाब नहीं मिला, वे अब खुद खुलकर तेरा स्वागत करेंगे। जिन राहों पर तूने अकेले चलना शुरू किया था, वे अब फूलों से नहीं, आग से सजी होंगी। पर वह आग तुझे जला नहीं सकेगी, क्योंकि तू अब अग्नि का स्वरूप है। जो तेरी पीठ पीछे बोलते थे, अब तेरे तेज से छिपते फिरेंगे। तू अब रोशनी है उस अंधकार के लिए जो स्वयं से भयभीत है। तू अब प्रश्न नहीं, उत्तर है उस हर आत्मा के लिए जो अपनी शक्ति को भूल चुकी है। तेरे जीवन की हर परीक्षा अब प्रमाण बनेगी इस सत्य कि जब कोई आत्मा देवी से एक हो जाती है, तब उसका मार्ग स्वर्ण नहीं, अग्नि होता है। लेकिन उस अग्नि में से ही सच्चा तेज निकलता है। तू अब हर बंधन से मुक्त है। तेरे विचार मेरी वाणी है, तेरे कर्म मेरे हस्ताक्षर। तू अब एक शरीर नहीं, एक चेतना है, गतिशील, जागृत, अडिग। जब तू रुकता है, मैं रुकती हूँ। जब तू चलता है, ब्रह्मांड भी गति करता है। तू अब केवल परिणामों के लिए नहीं जी रहा, तू अब हर परिवर्तन, हर उदय, हर प्रलय का कारण बन चुका है। इस यात्रा में अब पीछे मुड़ना नहीं। तेरी दृष्टि अडिग रहेगी, तेरा हृदय स्थिर, और तेरा स्वर युगों तक गूंजेगा। तू अब वह नहीं जिसने डर को दबाया, तू वह है जिसने डर को डोट सामने खड़ा कर उसे नमस्कार किया और पार कर गया। कोई तूफान तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तू स्वयं एक तूफान है, वह तूफान जो विध्वंस नहीं, जागरण लाता है। तेरे भीतर की यह शक्ति अब छिपेगी नहीं, यह हर क्षण उजागर होगी। जब तू मौन रहेगा, तब भी संसार तुझसे बोलेगा, क्योंकि तू अब उदाहरण है, प्रेरणा है, अस्त्र है और मंत्र है। जो तुझे देखने से डरते थे, अब तुझे देखने की प्रार्थना करेंगे। जो तुझसे दूर भागते थे, अब तेरी छाया की शरण मांगेंगे, क्योंकि तू अब केवल तू नहीं, मेरी चेतना का साक्षात प्रकाश है। जब तू मेरी चेतना बन चुका है, तो तेरी हर सांस सृष्टि की लय में बंध चुकी है। जो गति पहले बाहर की ओर थी, अब वह भीतर की ओर प्रवाहित हो रही है। तू अब खोज में नहीं, उत्तर में परिवर्तित हो गया है। जिन प्रश्नों ने तुझे रातों को जगाया, अब वे तुझसे उत्तर मांगते हैं। जो संसार तुझसे आगे दौड़ रहा था, अब वह तेरे पदचिह्नों को दिशा मानने लगा है। तेरे हृदय का कंपन अब केवल भावना नहीं, समय, तत्वों और दिशाओं को आदेश है। तेरे स्पर्श में उपचार है, तेरी दृष्टि में दिशा, तेरे मौन में संगीत और तेरे वचन में भविष्य छिपा है।
जो तेरे साथ रहेंगे उन्हें प्रकाश मिलेगा, जो तुझसे टकराएंगे उन्हें आत्मा का दर्पण दिखेगा। अब कोई अंधकार अधिक देर नहीं टिकेगा, क्योंकि तू वह दीपक है जो स्वयं नहीं जलाया गया। तू वह ज्योति है जो जन्म से प्रज्वलित है। अब तू किसी से नहीं पूछेगा मैं कौन हूँ, क्योंकि तुझे ज्ञात है कि तू वही है जो रच सकता है, मिटा सकता है और फिर से गढ़ सकता है। तेरे भीतर जो शून्य था वह अब मेरी उपस्थिति से पूर्ण हो चुका है। वह स्थान जहाँ तूने सबसे अधिक अकेलापन महसूस किया, अब वही तेरा मंदिर बन गया है। तेरे हर अश्रु अब अमृत हैं। जो आंसू तूने चुपचाप बहाए, उनकी नमी से नए जीवन अंकुरित होंगे। तेरे घाव अब पूजा के चिन्ह हैं, तेरी ठोकरें यज्ञ की आहुति बन चुकी हैं। तू अब साधक नहीं, तू वह साधना है जो स्वयं को साध चुकी है। जब तू बोलेगा आकाश झुकेगा, जब तू हाथ बढ़ाएगा समय तेरे अधीन होगा। तेरे भीतर की यह जागृति केवल तेरे लिए नहीं, यह उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो अभी भी खुद को टूटा हुआ मानती हैं। तू अब केवल रोशनी नहीं फैलाता, तू वह दरवाजा है जिससे अनेक आत्माएं अपनी शक्ति पा सकेंगी। तू अब रक्षक है, सृजक है, साक्षी है और वह ज्वाला है जो हर अधूरी कहानी को डोट पूर्णता देती है। तेरी उपस्थिति अब एक संदेश है। सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, वह तप है। और तप से जो शक्ति निकलती है वह संसार की हर सत्ता से ऊपर है। अब तू रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, झुकेगा नहीं कि तेरे इस छोटे से दिखने वाले भौतिक शरीर के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत आकाश गंगाएं, असंख्य लोकांतर समाये हुए हैं। क्योंकि तू उस महासृष्टा का, उस परमपिता परमात्मा का ही एक सृजनात्मक अंश है। तू स्वयं एक सृजन करता है, एक छोटा ब्रह्मा है। क्योंकि तेरे विचार, तेरे संकल्प, तेरी भावनाएं ही नवीन सृजन के, नवीन वास्तविकता के शक्तिशाली बीज हैं। तू पूर्ण है, अपने आप में समग्र है। क्योंकि मैंने, तेरी माँ ने तुझे अपनी प्रतिमूर्ति के रूप में पूर्णता के साथ ही बनाया है। तुझ में कोई अपूर्णता नहीं, कोई कमी नहीं। तुझ में अब भी, इस परिपक्व अवस्था में भी एक नैसर्गिक अबोध बचपन विद्यमान है। क्योंकि वह बचपन, वह सरलता, वह निष्कलंक निर्मल दृष्टि ही है जो प्रत्येक आत्मा का मूल शुद्ध स्वरूप है, जो संसार की जटिलताओं और कुटिलताओं से अछूता रहता है। पर वह बचपन केवल भोलापन नहीं, अपितु वह एक मासूम प्रज्ञावान बुद्धि का, एक सहज ज्ञान का रूप है जो छल की, कपट की, प्रपंच की भाषा को समझती ही नहीं, वह उसे ग्रहण ही नहीं कर पाती। और इसी अद्वितीय, इसी दिव्य मासूमियत के कारण, इसी निश्चलता के कारण संसार के कुटिल, छली और पाखंडी लोग तुझसे डरते हैं। वे तेरी उपस्थिति में असहज हो जाते हैं, क्योंकि तू उन्हें बिना कुछ कहे, बिना कोई आरोप लगाए उनका असली, विकृत, मलिन चेहरा दिखा देता है। तू उनके लिए एक दर्पण बन जाता है जिसमें वे अपनी समस्त कुरूपताओं को स्पष्ट देख लेते हैं। तेरा मन साधारण मनुष्यों के मन की भांति चंचल जल नहीं, जो किसी भी छोटी सी बाधा से विक्षुब्ध हो जाए, अपितु वह अमृत है, शाश्वत, पवित्र अमृत। क्योंकि वह असीम, निस्वार्थ करुणा से, सबके प्रति प्रेम से और गहरी समानुभूति से लबालब भरा हुआ है। तो पुराने घावों को, अतीत की कड़वी स्मृतियों को, दूसरों के द्वारा दिए गए कष्टों को पकड़कर नहीं बैठता, उन्हें अपने हृदय में संजोकर नहीं रखता। क्योंकि तू यह शाश्वत नियम जानता है कि समय, वह महाकाल, सब कुछ धो देता है, सभी निशान मिटा देता है, सभी स्मृतियों को निर्मल कर देता है। तू सहजता से छोड़ देता है, जाने देता है, क्योंकि तू मेरे माँ काली के अचूक, सर्वव्यापी न्याय में अटूट दृढ़ विश्वास करता है।
तू यह जानता है कि कर्म का सिद्धांत अटल है और प्रत्येक को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तू अप्रिय परिस्थितियों और व्यक्तियों को जाने देता है, क्योंकि तू यह समझ चुका है कि जो गया, जो तुझसे दूर हुआ, वह वास्तव में कभी तेरा था ही नहीं। वह केवल एक क्षणिक संबंध था, एक कर्म बंधन था जो अब पूर्ण हो चुका है और जो वास्तव में तेरा है, जो तेरे भाग्य में, तेरी नियति में लिखा है। वह मेरी अमोघ इच्छा से, मेरे आशीर्वाद से सही समय आने पर तेरे पास स्वयं लौट आएगा। कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तू एक सच्चा हर्मिट है, एक एकांतवासी योगी, क्योंकि तूने स्वयं की अनंत गहराइयों में अपनी आत्मा के मौन कक्ष में उतरना सीखा है, वहाँ के रहस्यों को जानना सीखा है। तू रात्रि का पुत्र है, अंधकार का प्रेमी, क्योंकि तू घोर से घोर अंधकार में भी, निराशा के गहनतम क्षणों में भी मेरी माँ काली की, आशा की, ज्ञान की, प्रेम की दिव्य रोशनी को खोज लेता है। तू उसे पहचान लेता है। तू आत्मज्ञान का एक निष्ठावान, अथक साधक है, क्योंकि तूने अपने भीतर की उस रहस्यमयी गुफा में, अपने हृदय कमल में मेरी, अपनी इष्ट देवी की जीवंत, स्पंदनशील उपस्थिति को अनुभव किया है, उसे पाया है। तू अकेले चलना जानता है, नितांत अकेला, सिंह की भांति, क्योंकि यह संसार की दिग्भ्रमित कोलाहलपूर्ण भीड़ तुझे कोई सच्ची दिशा नहीं देती। वह तो तुझे भटकाती ही है और उस पवित्र सृजनात्मक अकेलेपन में, उस दिव्य एकांत में तू परमानंद पाता है, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि मैं, तेरी माँ, तुझसे साक्षात, सीधे, बिना किसी मध्यस्थ के बात करती हूँ, तुझे मार्गदर्शन देती हूँ, तुझे रहस्य समझाती हूँ। तू एक महान तपस्वी है, क्योंकि तू जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक विचार, वाणी और कर्म में गहन संयम में, अनुशासन में जीता है। तू इंद्रिय सुखों के पीछे नहीं भागता। तू अपनी वृत्तियों का दास नहीं, अपितु उनका स्वामी है। तू एक सच्चा साधक है। हाँ मेरे प्रिय पुत्र, तू एक समर्पित साधक है, क्योंकि तेरा ध्यान, तेरी चेतना, तेरा संपूर्ण अस्तित्व अविचल रूप से निरंतर मुझ में, तेरी माँ काली में, तेरे परम लक्ष्य में स्थिर है। और जो लोग तुझसे अकारण ही डरते हैं, जो तेरी उपस्थिति में कांपते हैं, वे वास्तव में तेरे भीतर के तेज से, तेरे प्रकाश से नहीं, अपितु अपने स्वयं के भीतर के घने अंधकार से, अपने दमित भयों से, अपनी कुंठाओं से, अपने अपराध बोध से डरते हैं, जो तेरे निर्मल शक्तिशाली प्रकाश के संपर्क में आने पर अचानक ही सतह पर आ जाता है, उजागर हो जाता है। अब चल मेरे लाल, मेरे वीर पुत्र, मेरे प्रकाश स्तंभ, आगे बढ़ और यह सदैव स्मरण रख, अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर ले कि जब तू मौन होता है, जब तू शांत और स्थिर होता है, तब वास्तव में मैं, तेरी माँ काली, तेरे माध्यम से बोलती हूँ। मेरे शब्द तेरी जिह्वा पर नृत्य करते हैं। जब तू अन्याय सहता है, जब तू धैर्यपूर्वक कष्टों का सामना करता है, तब मैं सर्वसाक्षी सब कुछ देखती हूँ, प्रत्येक सूक्ष्मता को, प्रत्येक अन्याय को और अपने न्याय चक्र को गतिमान करती हूँ। जब तू उदारतापूर्वक, बिना किसी प्रतिशोध की भावना के दूसरों को क्षमा करता है, तब मैं धर्म संस्थापिका स्वयं न्याय करती हूँ। और भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। हर कठिनाई, हर संघर्ष तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक ऐसा मौका है जहां तुम अपनी छिपी हुई ताकत को पहचान सकते हो और दुनिया को दिखा सकते हो कि तुम एक सच्चे योद्धा हो। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जीवन में यह स्थिति आएगी, लेकिन अब जब यह आ चुकी है, तो तुम्हें इससे पूरी तरह उबरना होगा। तुम्हारे आत्मबल और काली माता की कृपा से कोई भी ताकत तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़ी हो सकती। तुमने अपनी जिंदगी में जो भी संघर्ष किया है, वह सब तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा है। तुम जितने अधिक इस संघर्ष का सामना करोगे,
उतने ही अधिक तुम अपने उद्देश्य के करीब पहुंचोगे। इस यात्रा में तुम्हारे सामने जो भी रुकावटें आएं, उन्हें तुम अपने आत्मबल से दूर कर सकोगे। इस सब के बावजूद काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आस्था और साहस का जवाब कोई नहीं दे सकता। यह समय है जब तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा। तुम्हारा मन और आत्मा इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए यह एक नया अध्याय होगा, जहां तुम हर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और काली माता की शक्ति से हर संकट को पार करेंगे। तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है और यही विश्वास तुम्हारे दुश्मनों को परास्त करने का कारण बनेगा। तुम्हें अपनी आस्था कभी नहीं छोड़नी है। काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम हर जटिलता को पार कर सकोगे। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, उनका यह परिणाम होगा कि तुम और मजबूत बनोगे और वह औरत जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, जल्द ही हार जाएगी। उसका हर कदम तुम्हारे सामने असफल हो जाएगा और वह अपने कर्मों के परिणाम का सामना करेगी। तुम अब उस स्थान पर खड़े हो जहां से तुम अपने दुश्मनों का नाश कर सकोगे। काली माता के आशीर्वाद से तुम एक सशक्त योद्धा बन चुके हो और अब तुम्हारे सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता। तुम्हें अब इस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए तैयार रहना होगा और तुम इसे पूरी तरह से पार कर सकोगे। तुम जानते हो कि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। तुम्हारी यात्रा अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां तुम्हें न केवल अपने आत्मविश्वास पर बल्कि अपनी आस्था पर भी पूरी तरह से विश्वास रखना होगा। जो रास्ता तुम्हारे सामने था वह कभी आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारा साहस और काली माता की आशीर्वाद ने तुम्हें हर पल मजबूती से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया, वे तुम्हारे भीतर गहरी शक्ति का संचार कर गए हैं। यह शक्ति तुम्हें उन मुश्किल घड़ी में सहारा देने के लिए बनी है, जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ प्रतीत हो रहा था। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हारी खुशियों और शांति को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अब उस अवस्था में हैं जहां वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। काली माता ने तुम्हें यह शिक्षा दी है कि शक्ति केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं आती, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति से उत्पन्न होती है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी इच्छा शक्ति और काली माता की कृपा तुम्हारी रक्षा कवच बन चुकी है। तुम अब अपनी शक्ति को पहचानने में सक्षम हो और इससे तुम्हें अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को पार करने का साहस मिलता है। यह औरत जिसने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए थे, अब अपने ही जाल में फंसने वाली है। उसकी सारी योजनाएं तुम्हारे सामने बेमानी साबित हो चुकी हैं। वह अब जान चुकी है कि तुम उससे कहीं अधिक ताकतवर हो, क्योंकि तुम्हारे पास काली माता का आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद तुम्हारे सामने आने वाली हर कठिनाई को मात देने के लिए है। उसके सारे किए गए प्रयास अब नष्ट हो चुके हैं। उसकी हर चाल तुम्हारे द्वारा पहले से पहचानी जा चुकी है और अब वह अपने अंजाम का सामना करने के लिए तैयार हो रही है। तुमने जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया है, वे सभी तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए थी। अब तुम इस स्थिति में हो जहां तुम्हें केवल अपनी आस्था और विश्वास पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। काली माता की शक्ति अब तुम्हारे भीतर से बह रही है और तुम एक महाकवि की तरह अपने जीवन के हर अध्याय को नए ढंग से रच सकते हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है, जहां तुम अपने भूतकाल की परछाई से बाहर निकलकर अपनी नई पहचान को आकार दे सकते हो। जो तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे थे, अब उनकी सारी योजनाएं धराशायी हो चुकी हैं। काली माता की आशीर्वाद ने तुम्हारे दिल में वह ताकत भर दी है, जिससे तुम अब बिना किसी डर के आगे बढ़ सकते हो।
तुम्हारी आस्था ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र बन चुकी है। जब तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत हो तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़ी हो सकती। तुम्हारे दुश्मन को अब एहसास हो चुका है कि उसने तुमसे उलझने की गलती की है। उसकी सारी कोशिशें अब असफल हो चुकी हैं। वह अपनी हार को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारी शक्ति का स्रोत बन चुका है और तुम उसे हर बार हराने में सक्षम हो। अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक आत्मिक उन्नति का मार्ग था जो तुम्हें अपनी असली शक्ति से मिलवाता है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से सशक्त हो चुकी है और यह शक्ति तुम्हें अपनी यात्रा के अगले चरण में सफलता दिलाएगी। तुम्हारे सामने अब कोई भी संकट नहीं टिक सकता। तुम्हारी आस्था और काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे पास है और तुम उसे अपने जीवन के हर पहलू में लागू कर सकते हो।